हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? मैं अभी सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड पर। यहाँ आपको क्या मिलेगा पता है? नॉलेज, ज्ञान मिलेगा, पता है ना आपको? तो वही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ प्यारे बच्चों। आज NCERT का क्लास 2 का फर्स्ट चैप्टर, सब्जेक्ट हिंदी। तो आज हम हिंदी में 2वीं कक्षा का जो है क्लास का ऊंट चला, आपका फर्स्ट ही जो चैप्टर इसमें है, ठीक है। तो हम ऊंट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। आपने ऊंट देखा है? देखा है तो कैसा होता है? थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। कहाँ रहता है? रेगिस्तान में, मिट्टी में, जहाँ रेत होती है। ये सब हमको मतलब देखने से या फिर हमने टीवी में देखा है, सुना है, तो हमें पता है। आज हम ऊंट के बारे में थोड़ा जानेंगे। ऊंट चला, मैं इन पंक्तियों को आपको रीड करके बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। अब आप यहाँ पर इमेज देख रहे होंगे, चित्र देख रहे होंगे ऊंट का। अब आप देख रहे होंगे इसकी जो पीठ होती है वो ऊंची होती है। क्या होती है? ऊंची। और गर्दन भी क्या होती है? वो भी काफी ऊंची होती है। पैर भी लंबे होते हैं, इसकी हाइट भी बड़ी होती है, ठीक है। एक पेड़ की जितनी हाइट होती है उतनी इसकी भी हाइट, जो नॉर्मल जो पेड़ होते हैं, नीम का हो गया, आपका आम का, इस तरीके के जो पेड़ होते हैं उनकी तरह ही इनकी हाइट होती है ऊंची। तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। अब आपने देखा होगा कोई भी जानवर है अगर चल रहा है तो वो हिलता डुलता ही चलता है, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से ही चलता है। तो ऊंट के बारे में यहाँ कवि कहता है कि जो ऊंट है वो हिलता डुलता क्या कर रहा? चल रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब इसकी हाइट को देखकर कह रहा है कवि कि इतना बड़ा विशाल ऊंट चल रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। अब इसके ऊंट के बारे में कहा गया कि इसकी जो गर्दन है इसको ऊपर उठाए और अपनी पीठ को भी ऊपर किए क्या कर रहा है? चल रहा है। कौन? यहाँ पर ऊंट। जो ऊंट अपनी गर्दन को ऊपर और अपनी पीठ को भी ऊपर करके क्या कर रहा है? ऊंट यहाँ पर चल रहा है। बालू है तो रोने दो, बोझ उठा को ढोने दो। अब इसमें कवि कहते हैं कि जो बालू रेत होता है उसमें क्या करते हैं? ऊंट जो होते हैं बोझ ढोते हैं, ठीक है, सामान ढोते हैं। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। अब जो रेत है रेगिस्तान में तो पाए जाते हैं जहाँ रेत होता है। अभी जो बालू रेत है उसमें भी कह रहा है कवि की ऊंट है वहां पर नहीं फंसेगा, बालू रेत में भी जो ऊंट है चलता रहेगा। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। अब जब ऊंट जो थक जाएगा एक समय पर चलते चलते, सामान ढोते ढोते, तो वो बैठेगा, लेकिन अब ये पता नहीं है कि किस ओर बैठेगा। जब बैठेगा तो किस करवट बदलेगा वो भी नहीं पता है। बता सकेगा कौन भला ऊंट चला भाई ऊंट चला। जब वो करवट बदलेगा ऊंट तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि जब वो बैठेगा कि राइट बैठेगा, लेफ्ट बैठेगा या कैसे बैठेगा, कोई नहीं बता सकता। ये इसमें ऊंट के बारे में कहा गया है कि इसकी ऊंची गर्दन होती है, ऊंची इसकी मतलब कि जो पीठ है वो भी ऊंची है, इसकी गर्दन भी ऊंची है, इसकी हाइट भी लंबी है। और बालू जो रेत होता है उसमें भी आसानी से क्या है? चल सकता है, उसमें रुकेगा नहीं, सामान ढो लेता है और थकता भी नहीं है। इतना जब थक जाता है तो बैठेगा किस तरफ, किस करवट बदलेगा वो भी नहीं पता है, कोई भी नहीं बता सकता। ये कवि बताना चाह रहा है ऊंट के बारे में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। अब ये पढ़ने के लिए है, ठीक है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो जीभ लड़खड़ा गई ना, कैसी लगी कविता। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो।
क्या करेंगे, यही नाम देंगे। देखो देखो ऊंट चला, ये इसका हमने नाम दे दिया। देखो देखो ऊंट चला, क्योंकि ऊंट के बारे में ही बात हो रही है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका नाम ही ऊंट यहाँ पर रख दिया। ठीक है। नेक्स्ट रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। अब एक तरफ तो आप सड़क देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, एक तरफ रेगिस्तान देख रहे हो, ठीक है, रेत देख रहे हो। तो रेगिस्तान में यहाँ ऊंट क्या है, पाया जाता है। तो ये हमने क्या किया, ऊंट का चित्र बना दिया। ये ऊंट इसी तरह आते हैं मुझे, तो मैंने इस तरीके से बना लिया, आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये ऊंट है, यहाँ पर ट्रैवल कर सकती है, सड़क है, यहाँ पर गाड़ी बस जा सकती है, लेकिन रेगिस्तान में ऐसा नहीं है। ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के लिए भी, कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है। बालू या रेत कहाँ पर मिलती है, बालू जो रेत है वो, और ये कहाँ मिलती है, तो ये जो रेत होती है ये कहाँ मिलती है, नदियों के पास, नदियों के पास। ठीक है, और रेगिस्तान में दो जगह तो हो गई, और आपको पता है कहाँ मिलती है, नदियों में तो हो गई। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो वहां भी तो मिलती है, उसको क्या कहते हैं, समुद्र के पास। समुद्र के पास तो जो रेत होती है, बालू रेत या किसी भी प्रकार की रेत, वो सबसे ज्यादा समुद्र के पास, ठीक है, नदियों के पास और रेगिस्तान में उपलब्ध होती है, वहां पर पाई जाती है। क्लियर? कितना हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा है? तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, तो बिजली के खंभे जितना भी ठीक है। ठीक है, और तुम्हारी कक्षा की दीवार कितनी बड़ी होती है, पता है ना? कक्षा की दीवार तो ज्यादा बड़ी होती है, तो उस जितना तो हम इसमें नहीं करेंगे, तो हम इसमें लिख सकते हैं हमारे जो घर की छत होती है उसके बराबर भी हो सकता है। घर की छत, जो घर की छत होती है उस जितना हो सकता है, बिजली के खंभों की जितना हो सकता है। कौन? ऊंट की हाइट। हाथी कितना मोटा, हाथी कितना मोटा, ऊंट जितना, पहाड़ जितना, तुम्हारी माँ के संदूक जितना। तो इसमें हम लिख सकते हैं जो हमारे घर में कोई भी सामान होता है, बड़ी संदूक होती है, उसके जितना। तो हमारे घर के बॉक्स जितना। चींटी कितनी छोटी, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची जितनी। तो चावल के दाने जितनी भी है, चीनी के दाने जितनी नहीं है। ठीक है, बल्कि इतनी हो सकती है। आपने चाय पत्ती देखी है, चाय पत्ती, तो चाय के दाने जितनी, चाय के दाने जितने। ठीक है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ, जो ऊंट से भी ऊंची है। क्या है? ऊंट से भी ऊंची क्या है इनमें से? बिजली का खंभा, बछिया, आम का पेड़, क्या है इनमें से बड़ा? तो इसमें दो ही चीज है, बिजली का खंभा और आम का पेड़। आगे नहीं है, तुम्हारी कक्षा की छत पे भी है। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है?
सेकंड क्वेश्चन, ऊंट के नीचे से क्या निकल सकता है? कुत्ता यानी डॉग, बिल्ली निकल सकती है, ठीक है, और खरगोश भी निकल सकता है, खरगोश इत्यादि जानवर निकल सकते हैं, काफी सारे, ठीक है। जानवर निकल सकते हैं। जो ऊंट है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? जो छोटे जानवर हैं वो सभी निकल सकते हैं। किन किन चीजों की मदद से ऊंट, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? तो अब बताया गया है कि किन किन चीजों के द्वारा हम ऊंट पर चढ़ सकते हैं। तो पता है आपको किन किन? तो इसमें आप लिख सकते हो सीढ़ी के द्वारा भी, ठीक है। तो किसकी मदद से चढ़ सकते हैं? सीढ़ी की मदद से, सीढ़ी की मदद से क्या कर सकते हैं? हम ऊंट पर चढ़ सकते हैं। ये याद रखना, हाथी पर या ऊंट पर चढ़ने के लिए बोला जाए तो आप सीढ़ी की मदद से ही चढ़ सकते हो। सफर का सामान, ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर, दादाजी, ये सब क्या उठाकर चलेंगे? तो हाथी के लिए इनमें सबसे पहले है क्या उठाकर चलेगा? हाथी, पता है आपको? सिर, ठीक है। और जो टीचर है वो क्या उठाकर चलेगा? जो टीचर है वो क्या उठाकर चलेगा? बताना प्यारे बच्चों। वो उठाकर चलेगा चौक, इसमें से जो टीचर है वो चौक उठाकर चलेगा। और जो पिताजी है वो बैग, शेर सिर उठाकर चलेगा, दादाजी जो है वो चश्मा। आप अपनी पसंद से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लग रहा है कि उठाकर चलेंगे। उसके बाद हाथी है, फिर से वो क्या उठाकर चलेगा? सिर और सूंड, ठीक है। हाथी क्या है? सिर उठाएगा, सूंड उठाएगा। टीचर चौक के बाद क्या उठेगा? पुस्तक भी उठा सकता है या फिर रजिस्टर। और पिताजी बैग के बाद मोबाइल। नेक्स्ट है शेर। शेर ने सिर उठाया पहले, तो अब वो क्या कर सकता है? अपना शिकार देखेगा, अपना शिकार। फिर उसके बाद वो अपने शिकार को देखेगा या फिर उसको उठाएगा, मारेगा, ठीक है। दादाजी चश्मे के बाद क्या होता था? समाचार पत्र, पत्र। हाथी ने सिर उठा लिया है, सूंड उठा लिया, अब उसके बाद क्या उठाएगा? पता है किसी को? पेड़ के तने। आपको पता है, हाथी को खाना कितना पसंद है, ठीक है। तो गन्ने जैसे, अब टीचर जी ने चौक उठा लिया, रजिस्टर उठा लिया, उसके बाद क्या उठाएंगे? किताब, लैपटॉप पिताजी उठाएंगे, पूछ शेर उठाएगा, कलम दादाजी उठाएंगे। तो ये सारी चीजें ये उठाएंगे। हाथी सिर, सूंड, पेड़ के तने उठाएगा, टीचर जी चौक, रजिस्टर, किताब उठाएगा, पिताजी बैग, मोबाइल, लैपटॉप, शेर सिर, अपने शिकार और पूंछ को उठाएगा, दादाजी चश्मा, समाचार पत्र और कलम को उठाएंगे। क्लियर? नीचे कुछ लिखे हैं, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं। अब हमें यहाँ से ये जो है नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। मिलते जुलते शब्द लिखे, आप यहाँ देख सकते हो, ये जो है मात्राएं हैं यहाँ पर, उनके
अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए शब्द उनको लिखना है। तो सबसे पहले जूट लिखा है, जूट यहाँ लिखा है तो हम लिखेंगे नेक्स्ट क्या, सूट। भालू लिखा है, क्या लिखा है, बालू। बालू के लिए आप लिख सकते हैं आलू, चालू। उसके बाद हम फर्स्ट तो हम लिख सकते हैं 10, हंस, चला। चला क्या, हम भला भी लिख सकते हैं उसकी जो है फिर मिलते जुलते हैं। गला, जब की जगह हम तब, कब, इनमें से ये लिख सकते हैं। ऐसे ही और शब्द सोच कर लिखो, ठीक है। जैसे कब, तब, अब, सब, भला, कला, काम, नाम। इस तरीके से और भी इन्हें मिलते जुलते जो शब्द होते हैं उन्हें लिख सकते हैं। अक्षर की बात, कविता में बै से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उनके नीचे रेखा खींचो। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो, ठीक है। अब क्या करना है, जो इस कविता में बै शब्द से आया है हमें पहले वो लिखना है, ठीक है। कितने वर्ड्स आए हैं तो वो लिखेंगे हम, ठीक है। जैसे बै से क्या क्या बन सकता है, बै, बै बकरी वाले से बोझ बन सकता है। और बताइए और क्या बन सकता है, बालू, बता, बैठेगा, ये सब बन सकता है इससे। बोझ, बालू, बालू, बता, बैठेगा, ठीक है। बै से बालू है तो होने दो बोझ, ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों? तो हम इसका लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जानवरों को क्या होता है, दर्द होता है। जानवरों को भी दर्द होता है। तो हमें बिल्कुल भी ठीक लगता कि किसी भी जानवर को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। क्योंकि उसको भी चोट लगती है, उसको भी दर्द होता है, तो उससे इतना काम नहीं करवाना चाहिए, सामान नहीं मतलब उससे ढुवाना चाहिए या उठवाना चाहिए। तुम्हारे आसपास कौन बोझ उठाते हैं, कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो हमारे यहाँ कौन बोझ उठाते हैं, कुली। कौन उठाते हैं, कुली। कुली बोझ उठाते हैं, ठीक है। और मजदूर हो गए, घोड़े, गधे इत्यादि। जो हमने देखा अपने आसपास वो ये देखा है कि कुली, मजदूर, घोड़े, गधे बोझ उठाते हैं, लेकिन जो गधे होते हैं उनसे नहीं उठाना चाहिए, नहीं घोड़ों से, क्योंकि वो जानवर है, उनको दर्द होता है, परेशानी होती है। कविता बड़ा, अक्की बक्की करे तरक्की। अब ये कविता है, हमें क्या करनी है, आगे और लिखनी है, इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या करना है, कंप्लीट। तो कैसे करेंगे हम, चलो देखते हैं। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी, वो बक्की करे कभी न धक्का मुक्ति। तो ये पंक्ति थी, ये कुछ आगे बढ़ाई गई है, ठीक
ठीक है। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी न धक्का मुक्की। तो इस तरीके से आपको भी आना चाहिए वर्ड्स को आगे बढ़ाना। इसका मतलब कितनी बार ऊट शब्द का मतलब ऊट शब्द आया है बिना देखे बताओ। तो ऊट शब्द यहाँ कितनी बार आया, 13 बार। नीचे चित्र में कितने ऊट छिपे हैं ध्यान से देखकर बताओ। ये जितने भी ऊट से ये काउंट करने गिनने हैं और आपको बताना है कि कितने ऊट ये है, कितने ऊट यहाँ पर टोटल संख्या ऊँटों की है। तो आप बता सकते हो कितनी है, किसी को पता है? जब आप इन्हें काउंट करोगे गिनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 72 72 ऊट कितने हैं, 72 यानी कि 72 ऊट है। आप इन्हें अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है जो कंप्लीट किया हमने वो था ऊट चला। क्लास सेकेंड का था, फर्स्ट ही टॉपिक है ऊट चला। तो अगर आपको ऊट के बारे में नॉलेज मिल गई हो कि ऊट बड़ा होता है हाइट में, उसकी गर्दन ऊंची होती है, पीठ ऊंची होती है और ऊट को रेगिस्तान में मतलब इस्तेमाल किया जाता है। और जो रेगिस्तान का जहाज ऊट को कहा जाता है। बालू रेत कहाँ मिलती है, नदियों पे, तालाब, नदी, समुंदर, ठीक है, रेगिस्तान यहाँ पर पाई जाती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ आ गया हो तो इसे आगे जरूर शेयर जरूर कीजिए और चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू।